प्रिय छात्रों, इससे पहले यूपीएससी का तैयारी कैसे करें, पूरा सिलेबस का मैंने सारा जानकारी दिया है। आज यूपीएससी में सक्सेस करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चुनाव बहुत ही अहम होता है। अगर ऑप्शनल का चुनाव आपने सही ढंग से नहीं किया तो फिर सफलता में बाधक भी बन सकता है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को सोच समझ के चुनना चाहिए, जिससे आप आसानी से यूपीएससी में सक्सेस कर सकें, सफल हो सकें। इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ध्यान देना है छात्रों कि ऑप्शनल सब्जेक्ट मैक्सिमम ह्यूमैनिटी से लोग लेते हैं और सक्सेस करते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बच्चे अगर अभी टॉप कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो ह्यूमैनिटी का होता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, अगर वह सिविल ले लेता है और सिविल से अगर सिविल ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो सिविल ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो सिर्फ उसमें वो 500 मार्क्स का ही ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 को सॉल्व करेगा। इसके अलावा उसको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प नहीं मिल सकता है। लेकिन वही अगर बच्चे इंजीनियरिंग का अगर कोई ह्यूमैनिटी लेता है, सपोज अगर ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्या क्या फायदा है वो हम बताना चाह रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 2 ऑप्शनल हो गए, 250 मार्क्स फर्स्ट, फिर 250 मार्क्स, ये 2 सब्जेक्ट हो गए ऑप्शनल। ये 500 मार्क्स का ऑप्शनल तो हो ही गया। ये तो आसानी से वो अगर अच्छे ढंग से तैयारी किया ऑप्शनल तो ये 500 मार्क्स की उसकी अच्छे ढंग से तैयारी हो गया। इसके अलावा वो GS1 में भी ये कम से कम 100 मार्क्स पर 100 मार्क्स है। GS2 में भी हो सकता है इसको। GS3, GS4 और एसए, यानी ज्योग्राफी लेने से ये 500 मार्क्स का तो नॉलेज तो होता ही है। इसके अलावा यानी 4 GS है यानी 1000 मार्क्स का, और एसए यानी 1250 मार्क्स का 40% सिर्फ ज्योग्राफी की तैयारी करने से इसकी भी तैयारी हो जाता है। यानी अगर 40% यानी 1250 नंबर का अगर 40% यानी 500 मार्क्स कि अगर हम 500 मार्क्स का हमने तैयारी किया ज्योग्राफी का, तो 500 मार्क्स का ज्योग्राफी का अगर तैयारी किया तो इसके साथ साथ हमको इसी तैयारी में 500 अलग मार्क्स की तैयारी हो गया। हमें यानी एक ही तीर से हमें कई निशान हो गया। लेकिन अगर हम सपोज अकाउंट लेते हैं तो अकाउंट से हमें GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे में उतना फायदा नहीं होगा। अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेने से हमें GS1, GS2, GS3, GS4 में भी फायदा और ऐसे में भी फायदा हो सकता है। हम तैयारी किए सिर्फ 2 ऑप्शनल का, लेकिन इसके अलावा भी हमें कई और पेपर में उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए अगर ह्यूमैनिटी लिया बच्चे तो वो बच्चे की सफलता में माने एक ही मेहनत में कई बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सही चुनाव नहीं किया और वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, अगर सिविल का बच्चा है, सिविल पेपर अगर वह चूज कर लिया तो सिविल पेपर चूज किया है तो सिर्फ 500 मार्क्स का ही उससे फायदा होगा। लेकिन उसके अलावा अगर GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3, GS4 या ऐसे उसमें उसको अलग से हार्ड लेबर करना पड़ेगा, तभी उस पेपर को वह तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी लेने से 500 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड यानी ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 का तो तैयारी होता ही होता है। साथ ही साथ ये जो 1250 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मानी पेपर है, ये में इसका 40% भी तैयारी हो जाता है। यानी सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करने के साथ ही तो मात्र 60% तैयारी करना पड़ता है। यानी कम तैयारी में बच्चे की सफलता आसानी से मिल जाता है। अगर वही डिफरेंस टाइप का ऑप्शनल ले लिया
तो डिफरेंस टाइप का ऑप्शनल ले लिया, जिससे कि GS1, GS2, GS3, GS4 से कोई ताल्लुकात नहीं है, एसए से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उसको क्या होता है कि डबल मेहनत करना पड़ता है, ऑप्शनल का अलग मेहनत करना पड़ा, GS1, GS2, GS3, GS4 और एसए का अलग से मेहनत करना पड़ा। लेकिन जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट अगर लिया तो उसको क्या होता है कि मात्र 60%, 40% तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयारी करने के साथ ही GS1 और जितने भी 4 पेपर हैं और एसए 5 वो तैयारी भी हो जाता है 40%, और 60% मेहनत करना पड़ता है, और वो आसानी से वो बच्चे सक्सेस कर जाते हैं। और अभी भी जितने बच्चे अगर सक्सेस किए हैं उसका बैकग्राउंड हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वह कैसे सफल हुआ है और टॉप किया है। जैसे श्रुति शर्मा 2021 में जो टॉप किया है, इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें हिस्ट्री है। हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने से क्या फ़ायदा हुआ? हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने से ये फ़ायदा हुआ कि ये 500 मार्क्स का हिस्ट्री का तैयारी करने से इसका GS1 में भी तैयारी हो गया। GS1 का 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स में GS भी, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है, तो हिस्ट्री का भी तैयारी हो गया। एसए में भी हिस्ट्री से कुछ एक अगर आपने हिस्ट्री का तैयारी कर लिया, एसए में भी उसको हेल्प मिल जाता है। क्या कि एसए में भी 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उससे उसको सपोर्ट मिल जाता है अगर उसका डीपली स्टडी कर लिया तो। और इसलिए जो है ना, ये सेकेंड स्टेप में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ही ये जो है ना सेकेंड अटेम्प्ट में ही ये टॉप किए हैं, और इनको मार्क्स आया है 1105 मार्क्स आया है, और माने कि 2025 में। और फिर ध्यान देना है, अब शुभम कुमार ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहते हुए भी ये एंथ्रोपोलॉजी से ये ऑप्शनल लिया, और एंथ्रोपोलॉजी से भी जो है GS1, GS2 और ऐसे में काफ़ी हेल्प मिलता है। जबकि ये इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे थे IIT बॉम्बे से, ये अगर चाहता तो सिविल से भी सिविल ऑप्शनल भी ले सकता था, लेकिन सिविल ऑप्शनल नहीं करके एंथ्रोपोलॉजी लिया गया। एंथ्रोपोलॉजी से क्या हुआ कि इसको GS में भी सपोर्ट मिला, और साथ ही साथ वो जो ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड जो 500 मार्क्स का है, 500 मार्क्स के तैयारी करने के साथ साथ जो है 30% अलग से उसको जो है तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ा, एक ही तैयारी से उसका काम हो गया और आसानी से वो टॉप कर गया। हाँ, प्रिय छात्रों, जो भी IAS टॉप किया है इसी के बारे में हम बता रहे थे। अभी जैसे ये शुभम कुमार है जो 2015 में टॉप किया है एंथ्रोपोलॉजी, इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। प्रदीप सिंह 2019 बैच का टॉपर रहा है, और इसका सब्जेक्ट देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी GS में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, यानी GS4 हो गया और GS3 और GS4 में इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। ये 500 मार्क्स का तैयारी करने से जो है 500 मार्क्स का अलग से तैयारी हो जाता है, यानी एक ही ऑप्शनल तैयारी करने से GS के भी कई पेपर की तैयारी हो जाता है। और ये जो है 4th अटेम्प्ट में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चे टॉप कर गए हैं। फिर ध्यान देना है, ये कनिष्क कटारिया जिसे मैथमेटिक्स लिया गया है, ये बीटेक कंप्यूटर साइंस से था, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये टॉप किया है कनिष्क कटारिया, और ये IIT बम्बई से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहा है, और ये मैथमेटिक्स में टॉप किया है। लेकिन मैथमेटिक्स से क्या है, टॉप तो किया गया है लेकिन इसको काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा, इसलिए कि ये मैथमेटिक्स लेने से क्या हुआ कि ये सिर्फ GS1 में इसका कोई हेल्प नहीं मिल पाया, GS2 में कोई हेल्प नहीं मिल पाया, GS3 में कोई हेल्प नहीं मिल पाया, GS4 में कोई हेल्प नहीं मिल पाया, एसए में भी कोई हेल्प नहीं मिला। सिर्फ मैथमेटिक्स की इसकी अच्छी पकड़ होगी, इसलिए मैथमेटिक्स को अच्छी ढंग से तैयारी किया गया, और वो 500 मार्क्स पर इसकी अच्छी ढंग से कमांड हो गई। और 500 मार्क्स पर तैयारी होने के बाद GS1 को अच्छी ढंग से तैयारी करना पड़ा होगा, फिर GS2 को अच्छी ढंग से तैयारी करना पड़ा होगा, GS3 का अच्छी ढंग से तैयारी करना पड़ा होगा, GS4 एसए को अच्छी ढंग से तैयारी करना पड़ा होगा। लेकिन यही अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया जाता तो ज्योग्राफी लेने से क्या होता है कि ऑप्शनल के पेपर को तैयारी करने के साथ ही उसका 40% तैयारी जो है 4 GS जो पेपर हैं उसका भी हो जाता और एसए का भी हो जाता, यानी एक ही तीर से कई निशान हो जाते। और वैसे अगर हम अलग टाइप का अगर हम ऑप्शनल लेते हैं तो क्या होगा कि हर एक के लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा, और उससे क्या होता है कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है,
और फिर सफलता में कभी कभी बाधक भी हो जाता है, उतना अगर मेहनत सही ढंग से नहीं हो पाया तो। इसलिए अगर आप यूपीएससी में सक्सेस करना चाहते हैं और टॉप भी करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शनल सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। जैसे अनुदीप द्विवेदी 2017 में टॉप किया है, इसका देखें एंथ्रोपोलॉजी है। ये भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहा। नंदिनी कियार, ये कन्नड़ लिटरेचर लिया है क्योंकि इनके फैमिली बैकग्राउंड जो था वो कन्नड़ से रिलेटेड था, इसलिए कन्नड़ पर इनकी अच्छी पकड़ थी और इसलिए जो है कन्नड़ लिया है। और जितने भी पेपर है जीएस का उसको अच्छे ढंग से हार्ड लेबर करके कठिन मेहनत करके और उसको अच्छे ढंग से तैयारी किया है। फिर टीना थाबी ये ह्यूमैनिटी के ही पॉलिटिकल साइंस बीए में भी इनका रहा है, इसलिए इनको पॉलिटिकल साइंस लेने से, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से फ़ायदा ये हो गया कि पॉलिटिकल साइंस जो थर्ड पेपर जीएस का होता है उसका तो पूरा तैयारी हुआ ही, साथ ही साथ ऑप्शनल जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 जो है वो 500 मार्क्स का, उसका भी अच्छे ढंग से तैयारी हो गया। यानी एक ही तैयारी से कम 1000 मार्क्स क्या तैयारी हो गया और आसानी से ये इसमें टॉप कर गए। जबकि ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर गया है और ये ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लिया है। और ध्यान देना, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में पहला ज्योग्राफी है, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा सोशोलॉजी भी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स लास्ट में अगर आपकी इकोनॉमिक्स पर अगर अच्छी पकड़ है तब आप ये लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस पर अच्छी पकड़ नहीं है तो ऑप्शनल में इसको कम लेने का प्रयास करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी लें, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी लेने से क्या होगा कि आपकी संभावना, सफल होने की संभावना अधिक रहेगा और आप आसानी से सक्सेस कर जाएंगे। यानी एक ही मेहनत में कई पेपर का तैयारी हो जाएगा। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सही ढंग से चुनाव नहीं करेंगे तब पार्टिकुलर ऑप्शनल का अलग तैयारी करना होगा और जीएस और एसए का अलग से फिर तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल का चुनाव सही ढंग से कर लिया तो सिर्फ ऑप्शन के तैयारी करने से क्या होगा कि 1200 मार्क्स के अलग से जो 40% है उसकी तैयारी आपके ऑप्शनल के साथ ही हो जाएगा और वो क्या होगा कि सफलता में आपकी जो है ना सहयोग मिल जाएगी और आसानी से आप सक्सेस कर जाएंगे। इसलिए आप जब भी ऑप्शनल चुने तो मैक्सिमम कोशिश करें बच्चे कि ज्योग्राफी लें, हिस्ट्री लें, सोशियोलॉजी लें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट लें, एंथ्रोपोलॉजी लें। ये सब्जेक्ट से अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो इससे आप आसानी से सक्सेस करेंगे और इससे क्या होगा, अन्य पेपर में भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सक्सेस कर जाएंगे। थैंक यू बच्चे।